इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से भारतीय मिशन का रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुपिंदर टंडन समेत करीब 120 लोगों को लेकर दिल्ली रवाना। सुबह 7:30 बजे काबुल से रवाना हुआ C-17 विमान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक काबुल में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत के राजदूत और स्टाफ को बुलाने का फैसला हुआ। भारत की सीमा में आने के बाद C-17 विमान पहले जामनगर में करेगा लैंड। ईंधन भरने के बाद दिल्ली के लिए होगा रवाना। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षित जगह पर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में होगी वतन वापसी। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 17 भारतीय फंसे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किया वीडियो। विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद करने की अपील। सोमवार की अराजकता के बाद आखिरकार ऑपरेशन के लिए खुला काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी सेना के मुताबिक पहले C-17 विमान ने की लैंडिंग। काबुल से दहशत में लोगों का भागना जारी। अमेरिका के C-17 विमान में 640 लोग अफगानिस्तान से हुए रवाना। काबुल की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। हवाई जहाज के इर्द गिर्द खड़े दिखाई दिए लोग। गृह मंत्रालय ने भारत आने के इच्छुक अफगानिस्तान के लोगों के लिए नई कैटेगरी का वीजा शुरू किया। वीजा के लिए आवेदन करने में आएगी तेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अब्दुल गनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बिना लड़े भागे अफगानी नेता। बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, मैं अपने फैसले पर पूरी तरह कायम। बाइडेन ने कहा, ताजा घटनाक्रम से अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने का फैसला सही साबित हुआ। अमेरिकी सेना ऐसे युद्ध नहीं लड़ सकती जो अफगान फोर्स लड़ने के लिए तैयार नहीं। बाइडेन ने कहा, अतीत की गलतियां नहीं दोहराएगा अमेरिका। अंतहीन समय तक जंग लड़ना अमेरिका के हित में नहीं। अमेरिका की कितनी पीढ़ियां लड़ेंगे अफगानिस्तान का गृह युद्ध। अफगानिस्तान आर्मी पर बोले बाइडेन। कहा, 3 लाख जवानों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। ये संख्या नाटो के कई देशों से अधिक। जंग लड़ने की नहीं दिखाई इच्छा शक्ति। बाइडेन ने तालिबान को दी चेतावनी। अगर लोगों को निकालने की मुहिम में अड़चन डाली गई तो दिया जाएगा करारा जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फोन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद बयान जारी। अफगानिस्तान में नई एकजुट और समावेशी सरकार का किया समर्थन। महिलाओं की भागीदारी देने को कहा। यूएनएससी की बैठक को लेकर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। कहा, सुरक्षा परिषद में एक देश को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दिया जाना अफसोसजनक। पाकिस्तान ने भारत पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी पर रूसी मीडिया का बड़ा खुलासा। कहा, पैसों से भरे हुए हेलीकॉप्टर से भागे गनी। रूसी मीडिया के मुताबिक रुपयों से भारी 4 कार पहुंची थी एयरपोर्ट। सारे रुपए हेलीकॉप्टर में नहीं रखे जा सके। कुछ पैसों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ा। राजस्थान के अजमेर में दिल दहलाने वाला हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर पेट्रोल टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोग जिंदा जले। नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक से टक्कर के बाद पेट्रोल टैंकर में लगी आग। दूर तक दिखा आग का गोला। हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। ओलंपिक के बाद आज पैरालंपिक में जा रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। आज विस्तार से हलफनामा दाखिल कर सकती है सरकार। कल केवल 2 पन्ने का दिया था हलफनामा। सिलीगुड़ी में बीजेपी की युवा संकल्प रैली से पहले स्थानीय विधायक समेत 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस का आरोप, रैली की नहीं ली गई मंजूरी। बीजेपी नेशनल युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी राजू बिस्ता ने ममता सरकार को बताया राष्ट्र विरोधी। कहा, खेला होबे पर पुलिस को आपत्ति नहीं, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने पर परमिशन की बात की जाती है। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प यात्रा। कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। असेंबली के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव। सीएम योगी की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील समेत 24 कार्यकर्ताओं का कोविड नियम तोड़ने का केस दर्ज। 15 अगस्त को औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर को दफ्तर के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन। आज मिशन उत्तराखंड पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के लिए करेंगे कई ऐलान। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन। राहुल ने सोमवार को पेयजल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 3 दिन के वायनाड दौरे पर है राहुल गांधी। एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को आज किया तलब। दिल्ली रेप पीड़ित परिवार से मिलने का वीडियो किया था पोस्ट। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। बीजेपी नेता के खिलाफ टीआरएस विधायक हनुमंत राव ने कमेंट के साथ शुरू हुआ था ये विवाद।
शिलांग में 18 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। हिंसा के बाद मेघालय सरकार ने लिया फैसला, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव जब्त किए, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शामली में रेप पीड़िता को किडनैप करने की कोशिश, मौके पर बचाने आए शख्स को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के केस में आई कमी, पिछले 24 घंटे में आए 25,166 नए केस, रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। केरल में कोरोना के 12,294 नए संक्रमित, 24 घंटे में 142 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 नए केस आए सामने, अब तक कुल 76 केस मिले। डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की सिफारिश कर सकता है अमेरिका। 8 महीने बाद लगवानी होगी तीसरी डोज। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर करना नर्सिंग प्रोफेशन के खिलाफ। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के खिलाफ प्रदर्शन, पत्थरों पर कोविड से मरने वालों के नाम लिखकर अल्बर्टो के घर के बाहर रखे। राष्ट्रपति पर पिछले साल लॉकडाउन के समय पार्टी करने का आरोप। पुर्तगाल के अलग्रेव क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से आसपास के गांव को खतरा, कई दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 400 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को 151 रन से हराया, सीरीज में बढ़ाई 1-0 की बढ़त। दूसरी पारी में भारत ने 8 विकेट पर 298 रन बनाकर की थी पारी की घोषणा। इंग्लैंड को दिया था 271 रन का लक्ष्य, इंग्लैंड 120 रन पर हुआ ऑल आउट। पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने घर पहुंचे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, पानीपत के समालखा पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। घर पहुंचने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, जारी रखूंगा मेहनत, गोल्ड मेडल बच्चों को करेगा प्रेरित। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।